गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे। और आपकी क्लासेस जो है सप्ताह में 3 दिन होती है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। कब कब होती है? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, सप्ताह में 3 दिन होती है। आज गुरुवार है, कितने बजे से होती है? 8:30 से 9:30 बजे। मैं कितने बजे जुड़ जाता हूँ? 8:15 पे। तो आपको अगर कुछ भी पूछना रहता है, कुछ भी डाउट रहता है, कुछ बताना रहता है, जो भी इच्छा होता है आपको 8:15 में जुड़ के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लास शेड्यूल है जो आपको पता है। अब हम आते हैं, तो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हमने लास्ट क्लास में इसमें पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य लसक यानी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एक छोटे से, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग रिवीजन करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को लास्ट क्लास जो है कितना तैयार है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ध्यान से क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। आपको 12, 18 और 21 का जो है एलसीएम निकालना है। किस तरीके से? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बस ये देखना चाहता हूं कि आपने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, क्या आपको तैयार है, क्या वो चीजें आपको याद है कि आप लोग भूल चुके हैं। तो फुल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे। 12, 18 और 21 का एलसीएम निकालेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से। 12, 18 और 21। वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर आ रहा है आप सभी बच्चों का। वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम अच्छा आंसर आ रहा है आप सभी का। कोशिश कीजिए। अब पोल सेक्शन कैसे आता है मैं ये भी बता देता हूँ। पोल सेक्शन आपका जो आता है 3 बिंदु पे क्लिक करके। किस पे आता है? इस 3 बिंदु पे क्लिक करके आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, और जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और जैसे आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके आप वोट का बटन दबा दीजिएगा। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है पहले आप कॉपी पेस्ट का एलसीएम निकाल लीजिए, फिर इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके आंसर बताइए सभी बच्चे। तो पोल सेक्शन में जरूर आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे जरूर आंसर करेंगे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 3 बच्चों के आंसर नहीं आए। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को जो है आंसर करना है। लास्ट के 20 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 20 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। अनावश्यक हाथ के बटन को नहीं दबाना है। अमन नाम से जो बच्चा है, आप ऐसे अनावश्यक हाथ का बटन ना दबाएं। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट के 15 सेकेंड सभी बच्चे को आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। मैं अभी भी देख पा रहा हूं कि 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। सभी बच्चे जरूर आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान सवाल था, एकदम ध्यान से समझिए। लास्ट क्लास में हमने इसे किया था। तो जब भी हमें एलसीएम निकालना रहता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना रहेगा। तो पहले हम 12 का निकालते हैं। तो कौन सी वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे 12 पूर्णतः विभाजित है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर कीजिए। 12 जो है कौन सी वो छोटी अभाज्य संख्या है जिससे पूर्णतः विभाजित है? आंसर कीजिए सभी बच्चे। 12 जो है कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित है? 12 जो है कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे पूर्णतः विभाजित है? वेरी गुड, 2 है। तो 2 से 12 कितनी बार में कटेगा? 2 छक्के 12, 6 बार में। 2 छक्के 12 और ये 6 किससे कटेगा? तो 2 से 6 भी पूर्णतः विभाजित है, तो ये फिर से जाएगा 2 से। 2 तिहाई 6, ठीक है। और 3 तो अभाज्य संख्या है, तो ये किससे जाएगा? खुद से ही जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 18 की बात करते हैं। कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे 18 पूर्णतः विभाजित है? जल्दी से बताइएगा, वो कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे 18 पूर्णतः विभाजित है? सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। 18 कौन सी छोटी अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 18 पूर्णतः विभाजित है, 2 से विभाजित है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। कितने बार में? तो 2 9 18, ठीक है। अब ये 9 किससे पूर्णतः विभाजित है? 2 से है? नहीं है। तो फिर 3 से चेक करेंगे। 3 से है? एकदम है। 3 त्रिका 9 और 3 किससे विभाजित है? खुद से। 3 एकम 3। इसी प्रकार 21 चेक कीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित है। सभी बच्चे बताएंगे। 21 चेक कीजिए और बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 21 पूर्णतः विभाजित है? कमेंट कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 21 पूर्णतः विभाजित है, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, 3 है। तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 7 किससे विभाजित है? तो 7 अभाज्य संख्या है, तो ये खुद से ही विभाजित होगा। 7 एकम 7। तो हमें तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। 12 का कितना आ गया? 2 का पावर 2 गुणे 3 और यहाँ 18 का कितना आ गया? 2 गुणे 3 का पावर 2 और 21 का कितना आ गया? 21 का आ गया 3 गुणे 7। अब देखिए आपने एलसीएम में क्या सीखा था कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या लेते हैं? अधिकतम घात लेते हैं। कितना लेते हैं? अधिकतम घात लेते हैं, यानी बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो यहाँ पे अधिकतम घात क्या हो जाएगा बताइएगा? 2 के पावर 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 के पावर 1 है, तो अधिकतम घात क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 को ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? बताइएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें से कौन सा ले लेंगे हम लोग? 3 के पावर 1 लेंगे कि 3 के पावर 2 लेंगे? तो 3 के पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। बस में यहाँ 3 के पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। और 7 एक बच गया तो 7 को लेंगे। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है? ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ 2 के पावर 2 था, 2 के पावर 1 था, तो सबसे बड़ी घात लेते हैं तो 2 के पावर 2 को ले लिया। यहाँ 3 के पावर 1 था, 3 के पावर 2 था, 3 के पावर 1 था, तो बड़ी घात कौन सा? 3 के पावर 2 ले लिया। जो बच गया कौन सा बच गया? 7, तो 7 को हमने ले लिया। अब इसे गुणा कर दीजिए। 2 के पावर 2 का मतलब क्या है? 4। 3 के पावर 2 का मतलब क्या है? 3 3 का 9 गुणे 7 है तो 7। अब देखिए यहाँ पे गुणा करते हैं, 9 चौका 36 गुणे 7। आज 36 में 7 से गुणा कीजिए। 7 छक्के 42, हाथ में 4, 7 त्रिका 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25। तो कितना आ गया आंसर? 252। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम कैसे जो है एलसीएम निकाल सकते हैं, लसा निकाल सकते हैं।
क्लियर है सभी बच्चों को? ऐसा ही एक क्वेश्चन दूं पोल में, आप लोग करेंगे, जल्दी से बताइए वाई टाइप करके। ये लास्ट क्लास में भी पढ़े थे और अभी अभी मैंने आपको बता भी दिया। तो कुछ ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन जो है पोल सेक्शन में दूं मैं। एक बार वाई टाइप करके बताइए सभी बच्चे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत था। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है गलत था। चलिए देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 252। और ये अगला क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में करना है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। इस बार आपको क्या करना है, 40 का, 48 का और 45 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। और मेथड कौन सा रहेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। तो एकदम आराम से सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आप लोग कर सकते हैं, खुद पे विश्वास कीजिए। क्या कीजिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 48 का निकालेंगे, फिर 45 का निकालेंगे। तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसके बाद एलसीएम में बड़ी घात वाले को लेते हैं, अब बाकी जो बच जाता है उसे लेते हैं। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए पोल सेक्शन में। जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे, ठीक है, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। देखिए कुछ बच्चे बिना सॉल्व किए आंसर करना शुरू कर दिए, इसीलिए आपके आंसर्स गलत हो जाते हैं। इसको सॉल्व करने में कम से कम 1 मिनट का समय लगेगा, और आप लोगों ने बिना सॉल्व किए आंसर किया और गलत हो गया। अभी जो 2 बच्चों ने आंसर किया है उनका आंसर गलत हो गया, क्यों, इन्होंने सॉल्व ही नहीं किया, आंसर कर दिया। तो कॉपी पे पहले आप सॉल्व करोगे तब तो आंसर सही आएगा, बिना सॉल्व किए अगर आप आंसर करोगे तो कभी सही नहीं होगा। तो आप कोशिश करो, जैसे मैंने बताया, पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर देखिए इनमें से मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात किस गुणनखंड का है उसे लिखिए, फिर जो बच जाता है संख्या उसको लिखिए, फिर आंसर आएगा। आप बिना सॉल्व किए कोशिश करते हो आंसर करने, इसीलिए गलत होता है। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से पहले सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आई हैव डन सर। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए। बार बार ये हाथ वाला बटन नहीं दबाना है। प्रिंस कश्यप नाम से जो बच्चा है, देखिए हाथ वाले बटन को नहीं दबाना है, मैं बार बार बता रहा हूं, हाथ वाले बटन को नहीं दबाना है। देखिए प्रिंस कश्यप नाम से जो बच्चा है, बार बार आप हाथ वाले बटन को दबा रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इससे क्लास डिस्टर्ब होता है। सर मैं जी बार आप जी हो, क्या, सर अपने आप होगा जी, मैं एक बताबू फिर आप अपने आप पट जाए। हाँ उसको ना दबाइए बस। हाँ। सभी बच्चे कोशिश कीजिए एकदम आराम से। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, और 40 सेकंड का समय इस क्वेश्चन के लिए, आराम से कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत हुआ है, वो सबसे पहले आंसर किए थे, इसलिए उनका गलत है, क्योंकि उन्होंने जल्दी में आंसर कर दिया था बिना सॉल्व किए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम सही उत्तर आ रहा है। और 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सिर्फ 3 बच्चों के और उत्तर आने बाकी हैं। सर ध्यान काउंट रखिए, तो ऐसे माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। लास्ट के 20 सेकेंड, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 20 सेकेंड, बस सभी बच्चों के आंसर आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए देखते हैं, इसमें से 2 बच्चों के आंसर भी गलत हैं, कैसे सही होगा, देखिए कहां पे गलती किया आप लोगों ने। तो पहले भी तो फिर आप देखिए, मैं बार बार मना कर रहा हूं, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं कई बार बता चुका हूं माइक ऑन नहीं करना है। सर मैं पहली बार क्लास में आया इसमें। तो पहली बार आए हैं तो यहाँ पे जो है ना 3 बिंदु पे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आएगा, इन कॉल मैसेज का, उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको जो है डाउट पूछने के लिए मैसेज चैट बॉक्स आएगा, उसमें डाउट पूछना रहता है, लिख के, बोल के डाउट नहीं पूछना होता। ठीक है, ओके सर। 9th क्लास में आपने क्लास नहीं लगाया था, सर लिया था। तो फिर वहां पे भी तो यही सिस्टम बताया गया था। सर ये तो है। हाँ तो बस वहीं पे माइक ऑन नहीं करना है, उसी तरीके से पूछना है। देखिए
एकदम ध्यान से समझिएगा। तो 40 जो है सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे 40 पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है? आप कहेंगे यस सर, तो 2 से इसको भाग लगाएंगे। अब बताइएगा 40 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितने बार में 40 कटेगा? तो 2 दूनी 4 और 0 है तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो कितने बार में? 2 20 से अगर हम 40 में 2 से भाग लगाएंगे तो 20 आएगा। अब हम फिर 2 से भाग लग जाएंगे तो 20 कितने बार में कटेगा? 2 दहिया 20, 2 दहिया 20 यानी 2 एकम 2 और 0 है तो 0, तो कितना हो गया? 2 दहिया 20। इसी प्रकार 10 है तो फिर कितने से आएगा? 2 से जाएगा, कितने बार में? 2 पंचे 10 और 5 तो अभाज्य संख्या है तो खुद से ही कटेगा, 5 एकम 5। अब देखिए 48 है, तो क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है? जल्दी से बताइए। एकदम विभाजित है, वेरी गुड। तो 2 से जाएगा, कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 24 बार में कट गया। अब ये 24 ये किससे जाएगा? ये भी 2 से जाएगा क्योंकि कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कट गया। अब ये 12 में कितने से जाएगा? ये भी 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, ये भी 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करते हैं। अगर वो सबसे छोटी से नहीं करता है तो उससे एक बड़ा 3 से चेक करते हैं। जब 3 से नहीं करता है तो 4 से चेक करते हैं, 4 से नहीं करता 5 से चेक करते हैं। तो क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है? 45, आप लोग बताइए 45 क्या 2 से पूर्णतः विभाजित है? यस सर। फिर माइक आपने ऑन किया, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैट सेक्शन में बताना रहता है। आप कह रहे थे इसलिए। चैट सेक्शन में अगर मैं कोई भी चीज पूछता हूं तो चैट सेक्शन में, इसका मतलब है चैट सेक्शन में। 45 के बताइए क्या होगा? ये 2 से विभाजित है या नहीं है? अगर है तो y, अगर नहीं है तो किससे है बताइए? गलत आंसर, ये 2 से विभाजित नहीं है, ये 3 से विभाजित है। कितने से विभाजित है? 3 से। 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी कि 3 से अगर 15 में 3 से अगर भाग लगाएंगे 45 में तो ये 15 बार में कट जाएगा। यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ, देखिए 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, एक ऊपर से आएगा 5, कितना बार में कटेगा? 3 पचे 15। देखिए तो हमने 3 में 45 से भाग लगाया तो कितना आया? 15। बात समझ में आया? तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित था, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं था। अब ये 15 किससे पूर्णतः विभाजित है? तो ये भी 3 से विभाजित है, 3 पचे 15 और 5 किससे विभाजित है? तो ये अभाज्य संख्या है, खुद से ही होगा, 5 एकम 5। तो हमने तीनों का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल लिया। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे क्या होगा? 2 का पावर 3 गुणे 5। 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 2 है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 45 का निकालते हैं, 45 का क्या होगा? 3 का पावर 2 हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 है तो 5। अब देखिए जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं? जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, तो इसमें मैक्सिमम पावर अधिकतम घात किसका है? 2 के पावर 4 का, तो 2 के पावर 4 को ले लेंगे, गुणे। अब यहाँ पे देखिए 3 का पावर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसमें से अधिकतम घात किसका है? 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 को ले लेंगे। और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो क्या करेंगे? 5 को ले लेंगे। क्लियर है? अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या है? कि 2 को 4 बार गुणा करना है। 2 के पावर 4 का मतलब क्या है? 2 के पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि हम डायरेक्टली 2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 16, गुणे 3 के पावर 2 का मतलब क्या है? 3 के पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 गुणे 3, कितना लिख सकते हैं? 9। तो यहाँ डायरेक्टली हम 9 लिख दिए, गुणे 5 है तो 5। अब इसे सॉल्व कीजिए, 16 नवा कितना होता है? सभी बच्चे बताइए तो 16 नवा कितना होगा? बताइए सभी बच्चे, 16 नवा कितना होता है? 16 नवा कितना होता है? सभी बच्चे बताएंगे 16 नवा कितना होता है? 144। वेरी गुड। और इसमें 5 से गुणा करना है, 144 में जो है क्या कीजिएगा? 5 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 720 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत थे, बाकी बच्चों के आंसर एकदम सही थे। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, आसान था ना? आसान था ना एकदम?
तो ये चीजें आपका जो है एकदम सिंपल था। चलिए, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई 720। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो आज आपका एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर जो था बेसिक वाला आपका खत्म हो गया, और अगले वीक में जो आपका स्कूल का बोर्ड है हम उसको पढ़ेंगे। तो अब ये पहला चैप्टर जो बेसिक था खत्म हो गया। अगली क्लास में जब नया चैप्टर शुरू होगा तो वहां पे हम और महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा अब हम दूसरे चैप्टर का बेसिक चीज पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, अक्षर क्या होता है। किसी बच्चे को पता है अक्षर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? एनीबॉडी, किसी भी बच्चे को जो बताना चाहते हैं अक्षर क्या होता है? आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। किसी बच्चे को याद है अक्षर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी बच्चा, अगर किसी बच्चे को पता है तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी भी बच्चे को पता नहीं है तो एन टाइप कीजिए। किसी बच्चे को नहीं पता है, किसी भी बच्चे को नहीं पता है अक्षर क्या होता है? एक ही बार एन टाइप करना है, एक ही बार, एक ही बार। क्या बात है, 9th क्लास में आप लोगों ने क्लास नहीं लगाया था? 9th क्लास में आपने क्लास नहीं लगाया था? ये सारी चीजें 9th क्लास में पढ़ाई गई थी, आपको आना चाहिए। चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिएगा, अचर क्या होता है? जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं। जिसका मान स्थिर होता है, अब जैसे एग्जांपल से समझिएगा, मैं यहाँ लिख दूं 3 + 4 = 7। तो यहाँ पे जो 3 का मान है वो हमेशा 3 ही रहेगा। यहाँ पे जो 4 का मान है वो हमेशा 4 ही रहेगा। यहाँ पे जो 7 का मान है वो हमेशा 7 रहेगा। यानी जिसका मान कभी नहीं बदलता, जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया, तो इसको और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि -6 जहां भी रहेगा -6 कहीं भी लिख दीजिए। अब जैसे मैं 5 - 6 कर दूं तो यहाँ पे ये -6 का मान हमेशा -6 ही रहेगा। जैसे मैं यहाँ 6, ठीक है, -6 + 12 लिख दूं तो यहाँ पे -6 का मान हमेशा -6 ही रहेगा। यानी जिसका मान स्थिर होता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे -6 है, 0 है, 2 है, 5 है, 5/8 है, √6 है, 89.62। यानी गणित विषय में जितनी भी संख्या आप पढ़ते हैं, जितनी भी संख्या पढ़ते हैं, सब के सब अचर होते हैं, क्योंकि उन सब का मान क्या होता है? स्थिर होता है, उनका मान कभी नहीं बदलता है। क्या होता है? इनका मान कभी नहीं बदलता है, मान हमेशा स्थिर होता है। और एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं क्या? ठीक है, तो गणित की सभी संख्याएं जो है अचर की श्रेणी में आती है। अचर की श्रेणी में, किस श्रेणी में आती है? अचर की श्रेणी में आती है। तो जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, जैसे मैं लिख दूं x + 3, अब इसमें से मैं पूछूं अचर कौन सा है, आप बताइए तो इसमें से अचर कौन सा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, इसमें से अचर कौन सा है? 3 है, वेरी गुड। क्योंकि इसका मान कभी नहीं बदलेगा, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। लेकिन x का मान हमें पता ही नहीं है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि ये बदल जाएगा। जैसे देखिएगा x + 3 है और मैंने यहाँ लिख दिया 4, तो इसका मतलब क्या है कि x का मान हम क्या रखें कि ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x का मान 1 रखेंगे तब ना ये 4 होगा। तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब जैसे ही मैं लिखूंगा x + 3 = 6, अब यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे x का मान 3 हो जाएगा, तभी तो ये 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। यानी कि इसका मान बदलते रहेगा, लेकिन ये 3 का मान जो है कभी नहीं बदलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि गणित विषय में जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं सब अचर होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं लिखता हूँ x + 2 + y। अब इसमें से मैं पूछूं कि अक्षर कौन सा है, बताइए तो। x + 2 + y, इनमें अक्षर कौन सा है? x + 2 + y में अक्षर कौन सा है? सिंपल सी बात है, 2 है। सिंपल सी बात है, 2 है। ठीक है, एकदम आसान सवाल था। चलिए इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल कर दीजिए। खैर ये तो आपको आता है, बट फिर भी मैंने पूछ लिया आपसे, बता दीजिएगा m + 3 में अक्षर क्या है? एकदम आसान सा सवाल है, m + 3 में अक्षर क्या है? पोल सेक्शन में बता दीजिए m + 3 में अक्षर क्या है, कांस्टेंट क्या है? m + 3 में अक्षर क्या है? m + 3 में अक्षर क्या है? m + 3 में अक्षर क्या है? सभी बच्चे बताएंगे m + 3 में अक्षर क्या है। कहां पे बताना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा,
उस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो m+3 में अचर क्या है? अचर का मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता। अचर का मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता। आंसर कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। m+3 में अचर क्या है, कांस्टेंट क्या है? पोल सेक्शन में आंसर करना है लास्ट के 20 सेकेंड, अंतिम 20 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करेंगे। m+3 में अचर क्या है? m+3 में अचर क्या है? m+3 में अचर क्या है? लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 2-3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था, बहुत ही आसान सा सवाल है। अभी मैंने आपको बताया था कि गणित के जो भी संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, वो सब जो है अचर होती हैं। यहाँ पे 3 का मान हमेशा फिक्स है। यहाँ पे 3 का मान, जैसे m+3 बराबर अगर मैं लिख दूं 10, तो यहाँ पे m का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे m क्या रखेंगे कि ये जोड़ने पे 10 होगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे m का मान क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। तो यहाँ पे m का मान 7 रखेंगे तो ये 10 होगा। लेकिन क्या ये 3 पे कोई फर्क पड़ा? 3 हमेशा 3 ही है। अब यहाँ पे मैं अगर m+3 बराबर रख दूं 8, तो अब इस m का मान क्या हो जाएगा? अब इस m का मान 5 रखेंगे, तभी तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये 8 होगा। लेकिन क्या ये m का मान बदला? m का मान अभी भी 3 ही है। यानी कि m यहाँ पे अचर है। अचर क्या होता है? जिसका मान कभी नहीं बदलता, जिसका मान कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पे 3 का मान कभी नहीं बदल रहा है, 3 का मान कभी नहीं बदल रहा है, तो यहाँ पे अचर क्या है? 3 है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एकदम आसान है, मैंने बताया था जिसका मान कभी नहीं बदलता। और गणित विषय में जितनी भी संख्या पढ़ते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 13/5 11/9 √3 √5 1.5 1.8, जितनी भी संख्याएं गणित विषय में पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब अचर होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है? ये प्रिंस नाम से जो बच्चे हैं, देखिए आप बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, कृपया करके ऐसा मत कीजिए, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखिए एक तो अचर हो गया, तो आपके मन में ख्याल आएगा कि ये m क्या है, m क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन पहले और कर लीजिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा गया है 2y + 3z में अचर क्या है? यानी यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3z है, तो इसमें से अचर कौन सा है? अचर कौन सा है? ठीक है, 2y में अचर कौन सा है, 3z में कौन सा अचर है? तो इसको लिखना है, बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में कौन कौन सा अचर है। कहाँ पे बताना है? पोल सेक्शन में। 2y + 3z में अचर कौन सा है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। 2y + 3z में अचर कौन सा है? 2y + 3z में अचर कौन सा है? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आए हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने का। 2y + 3z में अचर कौन सा है? 2y + 3z में अचर कौन सा है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप सभी बच्चों का, एकदम सही आंसर आ रहा है।
कोशिश कीजिए। देखिए पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना है। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे हम क्लिक करेंगे और जैसे इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक्टिविटीज का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन जो है दबा दीजिए। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। 2y + 3z में अचर कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, यानी जिसका मान कभी नहीं बदलता। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी भी बताया था मैथ की जितनी भी संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2 जो है अचर हो जाएगा और यहाँ पे 3 जो है अचर हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 इसमें क्या है, अचर है। 2 और 3 क्या है, इसमें अचर है। 2 और 3 क्या है, इसमें अचर है। क्लियर है सभी बच्चों को। 2 और 3 जो है यहाँ पे अचर है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये 2 और 3 तो अचर है, ये y क्या है और ये z क्या है। तो y और z यहाँ पे चर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अब समझते हैं ये y z वाला कंसेप्ट क्या है। तो चर क्या होता है, किसी बच्चे को पता है, एक बार बताइए जल्दी से। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। चर क्या होता है, वेरिएबल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या होता है। माइक ऑन करके कोई बच्चा बताना चाहता है कि चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा, चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। नहीं बताना चाहते हैं, चलिए कोई बात नहीं। वेरिएबल क्या होता है, जैसे आपने अचर में समझा कि जिसका मान कभी नहीं बदलता, यानी जिसका मान फिक्स होता है तो उसे अचर कहते हैं, और जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जिसका मान स्थिर नहीं होता है उसे चर कहते हैं, यानी मान बदलते रहेगा। जैसे x + 3 बराबर में लिख दूं 10, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि x का मान क्या होगा तो आप कहेंगे कि x की जगह पे अगर 7 रखेंगे तब जाके ये 10 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का मान कितना हो गया, 7 हो गया। और ऐसे ही मैं यहाँ लिख दूं x + 3 बराबर 4। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे x का मान तो 1 आएगा, क्यों, क्योंकि x की जगह पे 1 रखेंगे तभी तो ये 4 होगा। तो यहाँ पे x का मान क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन कभी भी मान इसका बदला नहीं बदला, तो ये यहाँ पे क्या है, अचर है। ये यहाँ पे क्या है, अचर है। ये यहाँ पे क्या है, अचर है। ठीक है, लेकिन ये x क्या हो गया, यहाँ पे चर हो गया, क्योंकि इसका मान स्थिर नहीं है, इसका मान बदल रहा है। यहाँ पे 7 मान है, यहाँ पे 1 मान है। अब यहाँ पे मैं x + ठीक है 3 बराबर 11 लिख दूं तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, फिर बदल जाएगा। कितना हो जाएगा इस बार, x का मान यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 में 3 जोड़ेंगे तब 11 आएगा। यानी जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है, हमेशा एक ही मान नहीं होता है, उसे हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो एबीसीडी वाली जितनी भी संख्याएं आपको दिखे, ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जितनी भी संख्याएं दिखे सब वेरिएबल है, सब क्या है, चर है। एबीसीडी के अलावा 1 2 3 4 या -1 -2 1 1/11 यानी गणित की संख्या कोई भी आ जाए तो वो सब अचर है। अगर एबीसीडी वाली कोई भी संख्या आ जाए तो वो सब चर है, वेरिएबल है। क्लियर है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, यानी चर भी संख्या को ही दर्शाता है लेकिन इनका मान स्थिर नहीं होता है, यानी एक ही चर द्वारा हम अलग अलग संख्याओं को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चर को दर्शाने के लिए n l m p x y z यानी हम अल्फाबेट यानी एबीसीडी का उपयोग करते हैं। हमेशा वेरिएबल को दिखाने के लिए एबीसीडी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखिए, यहाँ पे ए भी क्या है, चर है। बी क्या है, चर है। सी क्या है, चर है। आर क्या है, चर है। एस क्या है, चर है। एम क्या है, चर है। एन क्या है, चर है। एक्स क्या है, चर है। वाई क्या है, चर है। जेड क्या है, चर है। तो ये सब चर को दिखा रहे हैं। असल में तो एबीसीडी वाली जितनी भी चीजें होती हैं सब चर होती हैं। अब जैसे मैं यहाँ लिख दूं x + 10 + y, अब यहाँ से मैं पूछूं कि इसमें चर कौन कौन सा है, x + 10 + y में चर कौन कौन सा है, बताइए तो। x + 10 + y में चर कौन सा है, x + 10 + y में चर कौन सा है,
बताइए जल्दी से, x प्लस 10 प्लस वाई में चर कौन सा है? कमेंट करके बताइए चैट सेक्शन में। इतना समय लगेगा जी? x प्लस 10 प्लस वाई में चर कौन सा है? x और y चर है यहाँ पे। x और y क्या है? x और y यहाँ पे जो है, x और y क्या है? यहाँ पे चर है, क्योंकि इसका मान बदलते रहेगा। जबकि यहाँ पे 10 क्या है? ये अचर है। क्या है? अचर है। तो पहचानने आपको आ गया, ठीक है? पहचान सकते हैं। मैं क्वेश्चन दो पोल में जल्दी से। एकदम सिंपल है जी, ये आपको आता है, एकदम सिंपल है, ये आप सभी को आता है। आप लोग बस भूल गए क्योंकि 9th क्लास में आप इसे पढ़ चुके हो, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन कीजिए तो पोल सेक्शन में। चलिए यहाँ पे लिखा गया है x माइनस 7 में चर क्या है? x माइनस 7 में चर क्या है? x माइनस 7 में जो है चर क्या है? ठीक है, x माइनस 7 में चर क्या है? ये जो राम कुमार नाम से जो बच्चा है, अगर आप ऐसे अनावश्यक कमेंट करते रहेंगे तो मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, राम कुमार कश्यप नाम से जो बच्चा है, अगर आप ऐसे कमेंट करेंगे तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना होगा। ध्यान रखिएगा, अनावश्यक कमेंट नहीं करना है। x माइनस 7 में चर कौन सा है? x माइनस 7 में चर कौन सा है? वेरिएबल कौन सा है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। x माइनस 7 में चर कौन सा है? पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं? तो आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देगा, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज आएगी, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ए, बी, सी और डी यानी 4 विकल्प आएगा। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। 3 बिंदु पे पहले क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। इन 4 विकल्पों में जो सही है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। लास्ट की 20 सेकेंड है। x माइनस 7 में चर कौन सा है? वेरिएबल कौन सा है? और मैंने बताया था वेरिएबल को हमेशा अल्फाबेट यानी ABCD Z से दिखाया जाता है। ए से लेके जेड से किसी भी संख्या से दिखाया जा सकता है। कोशिश कीजिए जल्दी से, इतना आसान सवाल है जी। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ आधे बच्चों का आंसर नहीं आया जी। आप लोग कर क्या रहे हैं? आंसर कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। आधे बच्चों का आंसर नहीं आया। कर क्या रहे हैं आप लोग? इतने आसान सवाल में भी आप लोग अभी तक आंसर नहीं किए हैं। अब बताइए ना, गलत आंसर कर रहे हैं आप लोग। कितनी बार बताया कि अल्फाबेट्स यानी ABCD ए से लेके जेड तक की संख्याओं के माध्यम से, अल्फाबेट्स के माध्यम से जो है हम चर को दिखाते हैं। अब x माइनस 7 में चर कौन सा है? जबकि अचर आप पढ़ चुके हो, तो इसमें से जो अचर होगा वो आंसर नहीं होगा, जो चर होगा वो आंसर होगा। कर दिया मैंने कर। सभी बच्चे कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। अभी भी 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, इतने आसान सवाल में आप लोग गलती कर रहे हैं, मैं क्या कहूं? आप लोग खुद सोचिए। अभी अभी यहाँ पे मैंने बताया था कि चर को हमेशा अल्फाबेट से दिखाते हैं, यानी ए से लेके जेड तक से किसी भी संख्या से चर को दिखाएंगे। ठीक है, ए से लेके जेड तक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स है, तो एक्स यहाँ पे चर है, सिंपल सी बात है। और जेड क्या है? यहाँ पे अचर है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। तो इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया मुझे बताइए? आधे बच्चों के आंसर गलत हैं जी। आधे नहीं, मतलब 3 बच्चों के आंसर गलत हैं। आप खुद बताइए आपको इसमें क्या डाउट आ रहा है? कहीं पे भी एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक कोई भी संख्या दिख जाए वो सब चर होती है।
ए से लेके जेड तक कोई भी संख्या दिख जाए, कोई भी एबीसीडी की संख्या दिख जाए, वो सब चर होती हैं। और गणित विषय में जो ये आप संख्या यूज करते हैं 1 2 3 4, जो भी संख्या -1 -2 1/2 4/5 1.5 √3, ये सब क्या है? अचर है, उनका मान कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पे ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्योंकि 2 3 बच्चों के आंसर गलत है इतने आसान सवाल में। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक्स जो है यहाँ पे क्या है? चर है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 5p² -10q²। ठीक है, और मैं इसमें से अगर आपसे पूछूं कि चर क्या है, चर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? चर क्या है बताइए तो, इसमें से चर क्या है? इन क्वेश्चन में 5p² -10q² में चर क्या है? बताइए सभी बच्चे, कौन सा चर है? वेरिएबल इसमें से कौन है? 5p² -10q²। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया, बताइए कौन सा चर है? कोशिश तो कीजिए, आप कोशिश ही नहीं करते हो, कोशिश तो कीजिए। आपको आता सब है, आप कोशिश नहीं करते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, एबीसीडी वाली संख्याएं चर होती हैं, तो ये पी एबीसीडी में आता है चर है, ये क्यू एबीसीडी में आता है तो चर है, तो यहाँ पे पी और क्यू क्या है? चर है। इतना क्यों सोचते हैं जी? एबीसीडी में जो भी संख्याएं आती हैं चर है। एबीसीडी के अलावा जितनी भी संख्याएं, ए से लेकर जेड तक के अलावा जितनी भी संख्याएं, सब अचर है। तो यहाँ पे एबीसीडी के अलावा जितनी भी संख्याएं सब अचर है, और बस एबीसीडी वाला यानी ए से लेकर जेड तक की संख्याओं को यहाँ पे चर कहेंगे। तो पी और क्यू यहाँ पे क्या है? चर है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर दीजिएगा। अगर मैं कहूं 11 x⁻11 -12 a⁻12, अब इसमें मैं पूछूं कि चर क्या है, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? चर क्या है इसमें? इसमें चर क्या है? सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। वेरी गुड। तो इसमें चर क्या हो जाएगा? जो एबीसीडी में आता है, यानी एक्स है और ए है, तो ये एक्स और ए यहाँ पे क्या हो गया? चर हो गया। एकदम आसान सा। ठीक है, चलिए एक पोल क्वेश्चन में क्वेश्चन कीजिए, पोल सेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2y² -3, एक सेकेंड, -3, ठीक है, z³ ये जेड है जी, ये जेड है और ये 3 है। ठीक है, इसमें बताना है कि आपको चर क्या है। क्या बताना है? इसमें चर क्या है? 2y² -3z³, इसमें आपको बताना है कि चर क्या है, वेरिएबल क्या है। ठीक है, एकदम आराम से कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से जो है कोशिश करना है, एकदम आराम से। ठीक है, अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आराम से कोशिश करना है। ठीक है, अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है चर है, वेरिएबल है। 2y² -3z³ में चर कौन सा है? सभी बच्चे बताएंगे, चर कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है? 2y² -3z³ में चर कौन सा है, यानी कि वेरिएबल कौन सा है? कोशिश कीजिए, एकदम सही आंसर आया सभी बच्चों का, एकदम सही आंसर आ रहा है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, और जितने बच्चों के आंसर आए हैं सभी के सब आंसर सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। 2y² -3z³ इसमें चर कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है?
लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, अंतिम 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, अंतिम 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अंतिम 10 सेकेंड है आपके पास इस प्रश्न को हल करने के लिए। 10, दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 10, 9, 8, 7, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इस आसान सवाल को भी दो बच्चों ने गलत आंसर किया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या ऐसा है जो कि समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बार बार बताया कि ए से लेके जेड तक की संख्याओं से, एबीसीडी जो पढ़ते हैं, ए से लेके जेड वाली संख्याओं से हम लोग क्या दिखाते हैं, चर को दिखाते हैं। तो यहाँ पे वाई चर होगा और जेड चर होगा, क्योंकि यही एबीसीडी में आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बच्चे ने, दो बच्चों ने आंसर किया है ए को। यहाँ पे 2 तो अचर है ना जी, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, वाई चर है लेकिन यहाँ पे 2 जुड़ गया तो फिर ये अचर हो गया ना। तो यहाँ पे केवल पूछा गया है कि चर क्या है, तो एक तो वाई चर है और एक जेड चर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई और जेड जो है चर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। देखिए, जिन दो बच्चों का आंसर गलत है कृपया करके आप माइक ऑन करके बता दीजिए या चैट सेक्शन में बता दीजिए आपको समझ में आया या नहीं आया। जो बच्चों का आंसर गलत था, जिन्होंने ए को आंसर किया था, आपको समझ में आ गया जिन्होंने ए का आंसर किया था? अगर आ गया है सभी बच्चों को तो एक बार वाई टाइप कर देंगे। ठीक, सभी बच्चों को आ गया ना? आसान था एकदम। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और कीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन में और दे रहा हूं, और आप सभी बच्चों को इसका आंसर जो है एकदम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन कौन सा चर है, और अपना नाम और आंसर दोनों एक साथ भेजना है। ठीक है, ये जेड है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा चर है। नाम, आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है चैट सेक्शन में। 2z+5x का पावर 3 -10y² प्लस 5x की पावर 2, इनमें से बताना है कि कौन कौन सा चर है, यानी कि वेरिएबल है। बताइए एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में, नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है सभी बच्चे। चीनू का आंसर आया है जेड, एक्स, वाई और एक्स। ठीक है, ज्योति का आया है जेड, एक्स, वाई और जेड। वेरी गुड, बाकी बच्चे कीजिए। सूरज का आया है जेड, एक्स, वाई, एक्स। ज्योति का जेड, एक्स, वाई, एक्स। ठीक है, वेरी गुड। लक्ष्य का भी वही आया। देखिए, जेड को अब 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भी जेड है तो जेड को एक बार ही लिख दीजिए। यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो एक बार ही लिख देंगे तो एक्स हो जाएगा। यहाँ पे वाई है तो वाई लिख दीजिए। तो इन पूरे, इसमें जो है कौन सा चर है, एक तो जेड है और एक एक्स है और एक वाई है, इनके अलावा कुछ नहीं है। जेड, एक्स और वाई के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे चर क्या हो गया, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें चर हो गया जेड एक्स वाई। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं छोटा सा। अब जैसे मैं लिख दूं 5x की पावर 3 प्लस 9y की पावर 2 माइनस 11x³ प्लस 5, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें अचर कौन सा है। अचर जो है कौन सा है, बताइए तो, इसमें अचर कौन सा है, इसमें अचर कौन सा है, इसमें अचर कौन सा है। सर 5।
आंसर करना है चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में नाम लिख के आंसर सेंड करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सूरज का आंसर आया है 5, 9, 11 और 5, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। साहिल का भी आया है 5, 9, 11 और 5, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चीनू का आया 5, 9, 11, 5, वेरी गुड। ज्योति का 5, 9, 11, 5, वेरी गुड। देखिए तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 5, एक मिनट, 5, 9, 11 और 5 ये सब क्या है, ये सभी यहाँ पे क्या है, अचर है। ये सभी यहाँ पे क्या है, अचर है, क्योंकि इनका मान कभी नहीं बदलेगा, इनका मान कभी नहीं बदलेगा। और बात करें अगर हम चर की, तो एक्स, वाई, एक्स, ये तीनों क्या है यहाँ पे, ये तीनों यहाँ पे क्या है, चर है। ये तीनों यहाँ पे क्या है, चर है, क्योंकि इनका मान बदल जाएगा। क्लियर है? तो हरे वाले से हमने चर को दिखाया, रेड वाले से हमने अचर को दिखाया। क्लियर है सभी बच्चों को? यस। ठीक है। तो आज की क्लास में किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी के अभी कहीं पे भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।